नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी दिव्य और चमत्कारी कहानियां जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केवल एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से पूरे गांव को खीर खिलाई जा सकती है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो साक्षात विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की एक ऐसी अद्भुत लीला है जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपका विश्वास ईश्वर के प्रति और भी गहरा हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, वे केवल हमारे सच्चे भाव और निस्वार्थ प्रेम के भूखे होते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी भक्तिमयी यात्रा के लिए जो आपको लेकर जाएगी सतयुग के उस दौर में जब स्वयं देवता पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेने आते थे। ये कहानी सस्पेंस, चमत्कार और गहरी सीख से भरी हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है और आपको समझा सकता है कि सच्ची भक्ति क्या है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल में गजानन महाराज का ध्यान कीजिए और इस दिव्य गाथा का आनंद लीजिए। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी लोक पर धर्म का ह्रास हो रहा था और स्वार्थ का बोलबाला था। कैलाश पर्वत पर बैठे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मनुष्य सांसारिक मायाजाल में फंसकर मानवता और ईश्वर को भूल रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं भूलोक पर जाकर मनुष्यों के मन की परीक्षा लेंगे और उन्हें प्रेम, निस्वार्थ सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। इस दिव्य उद्देश्य के लिए भगवान गणेश ने एक अत्यंत मनमोहक, कोमल और छोटे से बालक का रूप धारण किया। बालक के मुख पर साक्षात चंद्रमा जैसी आभा थी, परंतु वस्त्र अत्यंत साधारण और फटे पुराने थे जो उसकी निर्धनता को दर्शा रहे थे। परीक्षा लेने की लीला के अनुसार गणेश जी ने अपने एक छोटे से हाथ में मात्र एक चम्मच दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल के दाने। ये एक सांकेतिक कार्य था जो ये दर्शाता था कि ईश्वर को केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि भाव की आवश्यकता होती है। वो दिव्य बालक गांव की तंग और धूल भरी गलियों में घूमने लगा और अपनी मासूम मीठी आवाज में गूंजते हुए पुकारने लगा, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। वो जिस भी घर के सामने से गुजरता, लोग उसे बालक समझकर अनदेखा कर देते। कुछ लोग अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बालक की पुकार सुनी ही नहीं। क्या आपको लगता है कि मनुष्य आज भी अपने स्वार्थ और व्यस्तता के कारण ईश्वर की पुकार को अनदेखा कर देता है? जब वो बालक गांव के सबसे बड़े सेठ की हवेली के पास पहुंचा तो सेठ ने अपने झरोखे से नीचे देखते हुए जोर से हंसकर कहा, अरे ओ नन्हे भिखारी, एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से खीर बनाएगा? पागल हो गया है क्या? इतनी सी सामग्री में तो एक छोटी सी चींटी का पेट भी नहीं भर सकता, तो सबको दावत देने की बात करता है। चल हट यहाँ से, मेरा समय नष्ट मत कर। सेठ के इस कठोर वचन ने बालक को विचलित नहीं किया, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे। वो बालक उस अपमान को पीकर केवल एक मंद मुस्कान बिखेरता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी वो मुस्कान असीम शांति और ज्ञान से भरी थी, जिसे केवल समझदार व्यक्ति ही पहचान सकते थे। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। सूरज ढलने लगा था, परंतु किसी ने भी उस बालक की पुकार पर ध्यान नहीं दिया। सबने उसका मजाक उड़ाया और उसे गंवार समझा। क्या हम भी समाज में कमजोर और जरूरतमंद लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, ये जाने बिना कि उनमें ईश्वर का अंश हो सकता है? जब बालक निराश होकर गांव के सबसे आखिरी छोर पर पहुंचा तो वहां उसे एक अत्यंत जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के सामने एक वृद्ध महिला, जिसे गांव वाले दुखिया बुढ़िया कहते थे, अपनी देहरी कर बैठी ईश्वर का नाम जप रही थी। वो बुढ़िया इतनी निर्धन थी कि कई बार उसे पानी पीकर ही सोना पड़ता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। वो बालक उस बुढ़िया के पास गया और वही करुण पुकार लगाई, माँ मेरी खीर बना दे। बुढ़िया ने जब उस मासूम चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में ममता भर आई। उसे उस बालक में ईश्वर का रूप दिखाई दिया। बुढ़िया ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और अत्यंत प्रेम से कहा, मेरे लाल, तू रो मत। मेरे पास भले ही कुछ ना हो, पर तू जो दूध चावल लाया है, मैं उसी से तेरे लिए खीर पका दूंगी। तू थक गया होगा, अंदर आकर विश्राम कर। बुढ़िया के पास खुद खाने को एक दाना नहीं था और वो खुद दूसरों की दया पर निर्भर थी, फिर भी उसने एक अनजान बालक की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। क्या निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं है? बुढ़िया ने बालक को अपनी झोपड़ी के अंदर बिठाया। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मेरी खीर बनाने के लिए तुझे अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लाना होगा।
बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि 1 चम्मच दूध के लिए इतना बड़ा बर्तन क्यों, पर बालक के आग्रह पर उसने बिना कोई प्रश्न किए पड़ोसियों के पास जाकर एक विशाल पतीला मांग लाई। जैसे ही बालक ने वो 1 चम्मच दूध उस विशाल पतीले में डाला, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। वो 1 चम्मच दूध उफनते हुए पूरे पतीले को ऊपर तक भर गया। बुढ़िया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने जितने भी खाली बर्तन घर में रखे थे, बालक ने उन सबको दूध और चावल से लबालब कर दिया। बुढ़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विधाता की कोई लीला है। ईश्वर जब भक्त की परीक्षा लेने के बाद उस पर कृपा करते हैं, तो क्या वो कृपा हमारी कल्पना से अधिक नहीं होती? बालक ने बुढ़िया से कहा, माँ, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तू बड़े प्रेम से खीर बना। जब मैं आऊंगा तभी हम भोग लगाएंगे। बुढ़िया ने पूरी तन्मयता से खीर पकानी शुरू की। उस खीर की सुगंध इतनी दिव्य और मनमोहक थी कि पूरे गांव की हवा में मिठास खुल गई। जो लोग बालक का मजाक उड़ा रहे थे, वे भी उस खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले आए। बुढ़िया ने सोचा कि ईश्वर ने इतना दिया है तो क्यों न सबको खिलाया जाए। उसने पूरे गांव को न्योता दे दिया। तभी बुढ़िया की वो बहू भी वहां आ पहुंची, जिसने उसे दर दर भटकने के लिए घर से निकाल दिया था। वो अपनी संतान के साथ सबसे पहली पंक्ति में बैठ गई। बुढ़िया का कोमल मन अपने पोते पोतियों को देख भर आया। उसने बिना किसी द्वेष के सबको भरपेट खीर खिलाई। क्या बुढ़िया का अपनी बहू को माफ कर देना और उसे भी खाना खिलाना ये नहीं दर्शाता कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है? जब सब खा चुके, तब बहू के मन में लालच जागा। वो चुपके से रसोई में गई और एक कटोरी खीर लेकर किवाड़ के पीछे छिपकर खाने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे गजानन महाराज, भोग लगाना। उसी क्षण उसके हाथ से खीर की एक बूंद जमीन पर गिरी और उधर गणेश जी, जो अभी रास्ते में ही थे, तृप्त हो गए। क्या ईश्वर का भोग लगाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता है या केवल सच्चे भाव की? जब बालक वापस लौटा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, अब तू भी खा ले। बालक ने उत्तर दिया, माँ, मेरा पेट तो भर गया। तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर बड़े चाव से मुझे भोग लगाया है। अब ये बची हुई खीर तू खा ले और जो बच जाए उसे बर्तनों में भरकर रख देना। इतना कहते ही वो दिव्य बालक अंतर्ध्यान हो गया। बुढ़िया समझ गई कि उसके घर स्वयं गजानन आए थे। उसने बची हुई खीर पतीलों में भरकर ढक दी। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ी, तो बुढ़िया ने देखा कि जहाँ जहाँ खीर रखी थी, वहाँ अब सोने की अशर्फियां, कीमती रत्न और हीरे जवाहरात चमक रहे थे। उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। क्या भौतिक सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी बुढ़िया का ईश्वर के प्रति विश्वास पहले जैसा ही बना रहेगा? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसे आपने मुझ गरीब पर कृपा की, वैसे ही इस संसार के हर दुखी और असहाय प्राणी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय गणेश देवा। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत और चमत्कारी कहानी जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम में कितनी शक्ति होती है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे सच्चे भावों में बसते हैं। जैसे उस दुखिया बुढ़िया ने अपने अटूट विश्वास से स्वयं गजानन महाराज को अपने घर बुला लिया, वैसे ही अगर हम भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और भगवान पर अटूट विश्वास रखें, तो हमारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है, जो हमें लोभ और अहंकार को त्याग कर प्रेम का मार्ग दिखाती है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और क्या आप भी ऐसी ही चमत्कारी कहानियों में विश्वास रखते हैं। अगर आपको गजानन महाराज की ये दिव्य लीला पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी ये पावन संदेश पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप आने वाली ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियों को मिस न करें। देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए। तब तक के लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय गणेश देवा, मंगल करता देवा। धन्यवाद दोस्तों।